बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पूरियाँ और चने, और ये बहुत ही आसानी से और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आसान हलवा पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम पूरियों के लिए आटा गूँधेंगे। आटा गूँधने के लिए सबसे पहले हमने 3 कप मैदा लिया और इसमें हमने 1 कप नॉर्मल आटा डाला है, जो चक्की का आटा होता है वो डाला है, और इसमें हम ½ टीस्पून नमक डालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये पूरियाँ बनेंगी। इसमें हमने कोई दही वगैरह कुछ भी नहीं डालना, और ना ही हम इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा वगैरह डालेंगे। नीम गर्म पानी से हम इसे गूँध लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पाँच मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से गूँधा है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ना ये बहुत हार्ड होना चाहिए और ना ये बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, इसकी बस इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे। और इसको दोबारा से गूँधेंगे इस ऑयल के साथ। ऑयल के साथ हमने इसे 5 मिनट गूँध लिए। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, आटे के ऊपर। इसको कवर करके हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद आपसे मिलते हैं। अब हम चने बनाएंगे। चने बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम ½ कप ऑयल डालेंगे। इसके बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। चने भी हमारे बहुत जल्दी और आसानी से बनेंगे। इसमें हमने कोई प्याज और टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालना। थोड़ा सा हमने लहसुन को फ्राई करना है। 1 कप हमने चने बॉयल कर लिए थे, उसके हिसाब से हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ½ टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने चनों में भी डाला था, इसलिए आप अपने जायके के मुताबिक डालें। इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने इसमें पानी डालना है। एक मिनट हमने इन मसालों को अच्छे तरीके से पकाना है, और फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना मसाले जल जाएंगे। लो फ्लेम पे हमने मसालों को 1 मिनट के लिए पका लिया। अब हम इसमें चने डालेंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे हम चनों को भूनेंगे। साथ ही हम इसमें ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। इनको मिक्स करेंगे। और 5 मिनट तक इन चनों को अच्छे तरीके से भूनेंगे मसाले के साथ। 5 मिनट इन चनों को हमने मीडियम हाई फ्लेम पे भून लिया, और साथ साथ हम इसमें पानी डालते गए हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि ये चिपके ना। अब हम इनमें वही पानी डालेंगे जिसमें हमने चनों को बॉयल किया था। तकरीबन हमने इसमें ½ कप पानी डालना है। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है, और साथ ही हम चनों को थोड़ा थोड़ा मैश कर देंगे। सारे चने हमने मैश नहीं करने, इनको हमने थोड़ा थोड़ा मैश करना है। बस इतना हम इन्हें मैश करेंगे। फ्लेम को हमने लो कर दिया। अब हम इसे कवर करके थिक होने तक पकाएंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इन चनों को पकते हुए। ये चने तकरीबन हमारे रेडी हैं। अब हम इनमें कसूरी मेथी डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून है। हाथों में मसल के हम कसूरी मेथी इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इन्हें डिश आउट करके आपको दिखाते हैं।
पूरियाँ बनाने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और हाई फ्लेम पे हम ऑयल को गर्म करेंगे। आटा जो हमने गूंदा था आधा घंटा हो गया, अब हम इसकी पूरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेड़े बनाएंगे। हाथों पे ऑयल को लगाना है। जितने साइज़ की आपने पूरियाँ बनानी है उतने साइज़ का आप पेड़ा ले लें। ये एक पेड़ा हमने बना लिया, इसी तरह हम बाकी के बना लेंगे। चलें, सारे पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इनकी पूरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। इनके ऊपर हमने ऑयल लगा लिया था। 1 बाय 1 अब हम इनकी पूरियाँ बनाएंगे। पहले हम नीचे ऑयल लगा लेंगे, ताकि हमारी पूरी इसके साथ चिपक ना जाए। ऑयल इसलिए लगाना है। इसके बाद हम अपनी रोलिंग पिन को भी ऑयल लगाएंगे अच्छे तरीके से। हल्के हाथ से हमने इसको बेलना है। पूरी हमने बेल ली है, अब हम इसे ऑयल में डालेंगे। और साथ ही हमने इसको प्रेस करना है। अब इसको हम पलट लेंगे। ये एक पूरी हमारी रेडी होगी, इसी तरह हम बाकी की रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारी दूसरी पूरी भी रेडी हो गई है। तैयार है हमारी बहुत ही सॉफ्ट और आसानी से बनने वाली पूरियाँ। ये देखें आप, ये कितनी सॉफ्ट है और ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं है। इसमें हमने कोई दही और बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं किया और ये उसके बगैर ही बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।